गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम जो हमारे बाकी रह गए थे। मैंने भी बताया था कि कुछ प्रोग्राम है जो अपन एक वीडियो में सब एक साथ प्रोग्राम ही सीखेंगे। तो आज जो अपना वीडियो जो बने जा रहा है वो सारा प्रोग्राम का ही रहेगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप एक तो सीखोगे स्ट्रिंग फंक्शन का प्रोग्राम, एक आप लोगे फैबोनिक सीरीज का प्रोग्राम और एक लेंगे अपन फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब इनमें से आपके ये जो दो प्रोग्राम है जो फैबोनिक और फैक्टोरियल के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बार एग्जाम के अंतर्गत ये पूछे भी जाते हैं। अब रही बात ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट चैप्टर में तो वैसा ही वैसा है, पूरा रखा है, लेकिन सेकंड चैप्टर के अंतर्गत कुछ हटा दिया गया है, जिसके अंतर्गत स्टैटिक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हटा दिया गया है, पॉइंटर हटा दिया गया अपना, फिर डिक्लेरेशन और एनालाइजेशन पॉइंटर वो भी हटा दिया गया, स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी का अर्थ क्या वो भी हटा दिया गया, और मेमोरी एलोकेशन के जो फंक्शन है जैसे कैलॉग मेलॉग और फ्री है ये भी आपने हटा दिया सेकंड चैप्टर में से। फिर सेकंड चैप्टर में से एक पॉइंटर है वो भी हटा दिया, फिर एक प्रोग्राम था बोंदो मील का वो भी हटा दिया, एक GCD का प्रोग्राम था वो भी अपने हटा दिया। ये तो रहा सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट ही हटा दिया, फोर्थ चैप्टर स्टैक पूरा हटा दिया, और फिफ्थ चैप्टर लिंक लिस्ट है वो भी पूरा हटा दिया। फिर सिक्स चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया, सेवन चैप्टर वैसा का वैसा है। एट चैप्टर के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग हटा दिया और रिटर्न फंक्शन हटा दिया, बाकी वो पूरा टॉपिक रहेगा। नाइन चैप्टर के अंतर्गत तीन टॉपिक हटा दिए, एक तो फ्रेंड फंक्शन, एक रिटर्निंग ऑब्जेक्ट और एक पॉइंटर टू रिमेंबर, ये हटा दिए। 10 चैप्टर में कुछ नहीं हटाया। 11 चैप्टर के अंतर्गत ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन हटा दिया, फिर उसके बाद ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग मेंबर फंक्शन हटा दिया, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन हटा दिया, ठीक है। ये 11th में से हटे। फिर उसके बाद 12th चैप्टर में हायरार्किकल इनहेरिटेंस हटा दिया, हाइब्रिड इनहेरिटेंस हटा दिया, और फिर उसके बाद विजुअल बेस क्लास हटा दिया और एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो भी हटा दिया 12th चैप्टर। 13 चैप्टर में से आपका एक वीक एंटिटी हटा दिया, एक आपका ट्रांसलेटिंग ER इनटू रिलेशन स्कीमा हटा दिया, आपके ER मॉडल की जो रिलेशनशिप स्कीमा थी वो हटा दिया, और एक आपके ये हटा दिया एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन वो भी हटा दी, और एक आपका लास्ट चैप्टर है 15 वो पूरा का कंप्लीट हटा दिया। अब पूरे जो कंप्लीट चैप्टर हटे, एक तो हटा थर्ड चैप्टर सॉर्टिंग वाला, फिर हटा फोर्थ चैप्टर कौन सा स्टैक वाला, और फिर हटा फिफ्थ चैप्टर लिंक लिस्ट, और एक हटा 15 चैप्टर PL/SQL, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि थर्ड चैप्टर के अंतर्गत कुछ टॉपिक जोड़े गए। थर्ड चैप्टर हटाए, उसके अंदर टॉपिक ये जोड़ा गया कि एक तो सर्च, यानी जिसमें से लीनियर और बाइनरी सर्च जोड़ा गया थर्ड चैप्टर के अंतर्गत, और कैरेक्टर स्ट्रिंग इन C ये जोड़ा गया, और एक फैबोनिक सीरीज इसके अंतर्गत जोड़ा गया। बाकी के जो भी जैसे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और इसके अलावा एरे और रिकर्सन, ये सब बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे, ये सब के सब सेकंड चैप्टर में रहेंगे। अब आप ये मत समझना कि जो थर्ड चैप्टर है वो हटाया था, लेकिन थर्ड चैप्टर को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, सेकंड चैप्टर से कुछ टॉपिक को लेकर थर्ड चैप्टर में डाल दिया। अब इसकी जो PDF है वो मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें आप आराम से देख लेना कि किस प्रकार के अपने प्रैक्टिकल, और ये है अपने प्रैक्टिकल से संबंधित, ठीक है नहीं, और किस प्रकार से अपने प्रैक्टिकल के और किस प्रकार के थ्योरी का जो अपने टॉपिक हटा है, ठीक है। अब ये अपन स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो अब जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है अपना स्ट्रिंग फंक्शन का, ठीक है नहीं। मैं यहाँ आपके एक लिख देता हूँ, प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग फंक्शन की प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन के, जैसे अपन पढ़ा था स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कट, स्ट्रिंग लेंथ, ये वाले। तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्रोग्राम की अगर स्टार्ट बात करें तो सबसे पहले हेडर फाइल लगाते हैं, इंक्लूड studio.s, ठीक है।
दूसरी इसकी जो हेडर फाइल है, अब ये स्ट्रिंग फंक्शन का है तो इसलिए यहाँ पर एक हेडर फाइल लगेगी अपनी इसकी स्ट्रिंग की, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट हैश। ठीक है, फिर यहाँ पर अपन इंटीजर या वॉइड मैन फंक्शन लगा देते हैं, फिर ये मंजिला कोष्ठक। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो अब ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग के लिए तो यहाँ पर जो डाटा टाइप आएगी वो अपने आएगी करैक्टर। क्यों, यहाँ इंटीजर तो आएगी नहीं, यहाँ फ्लॉट भी ले नहीं सकते क्योंकि सब अक्सर वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर आएगा डाटा टाइप वो करैक्टर। फिर यहाँ पर अपन एक एग्जांपल लिखते हैं करैक्टर, फिर उसके बाद यहाँ पर एरे का नेम, जैसे करैक्टर नेम स्ट्रिंग फर्स्ट, इसकी जो साइज है वो 10, और यहाँ पर मैं इजिकल टू लिखता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक हेलो वर्ड लिखना है, यानी इसको इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। फिर ठीक है, फिर उसके बाद ये करैक्टर ये लिखा मैंने स्ट्रिंग 2, और इसकी भी साइज मैंने लिखा 10 इजिकल टू, इसको भी मैं इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, और यहाँ पर लिख दिया मैंने वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या करना है कि करैक्टर स्ट्रिंग नंबर 3 और इसकी साइज मैंने दे दी 12, और इसको मैंने इनिशियलाइजेशन नहीं किया। फिर उसके बाद ये लेना इंटीजर, इंटीजर के बाद लेना लेंथ, यानी मेरे इसके अंतर्गत देखो 2-3 चीज करनी है। एक तो इसके अंतर्गत मैं कॉपी फंक्शन का उपयोग करूंगा, एक इसके अंतर्गत मैं स्ट्रिंग फंक्शन का उपयोग करूंगा, और एक इसके अंतर्गत मैं लेंथ का उपयोग करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन ले रहा हूं जिसका नाम है स्ट्रिंग कॉपी। अब स्ट्रिंग कॉपी का मतलब क्या हुआ है कि इसकी कॉपी मुझे इसके अंतर्गत करनी है। किसके अंतर्गत करनी है? स्ट्रिंग 3 के अंतर्गत मुझे कुछ कॉपी करनी है, और क्या कॉपी करना है? स्ट्रिंग 1 का डाटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रिंग 3 कॉमा स्ट्रिंग 1, ठीक है, कोष्टक बंद, सेमीकोलन बंद। अब इसका प्रिंटफ, फिर स्ट्रिंग कॉपी कोष्टक में आ जाएगा, ये वैल्यू स्ट्रिंग 3 कॉमा स्ट्रिंग 1, ठीक है। फिर इसके बाद ये किस में आएगा? परसेंटेज एस के अंतर्गत, ऑब्लिक एन, डबल इन्वर्टेड, सिंगल, और यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग 3 कोष्टक बंद, और ये सेमीकोलन से बंद कर दो। ये तो रह जाएगा अपना स्ट्रिंग कॉपी का। अब मुझे स्ट्रिंग क्या करना है? कट। अब स्ट्रिंग जो कट है वो क्या करना है कि इस वाली को कट करेंगे। तो स्ट्रिंग कट का आपको पता है कि क्या होता था कि ये जो वैल्यू है कट करके इसके अंत में जुड़ जाएगी, ठीक है नहीं। कॉपी का मतलब तो क्या था कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर कॉपी करूंगा, लेकिन स्ट्रिंग कट में ये कहता है कि जो अपने पास S1 था, यानी जो S1 है उस S1 के अंत में, यानी कि एंड में S2 जुड़ जाएगी। तो स्ट्रिंग कट के लिए फंक्शन लगेगा स्ट्रिंग कट, और इसके अंतर्गत क्या आएगा कि ये स्ट्रिंग 1 है, इसके अंत में जुड़ जाएगा स्ट्रिंग 2। तो प्रिंट ऐप करेंगे तो ऐसे ही होगा प्रिंट ऐप, ठीक है। प्रिंट ऐप में फंक्शन लगाओ कौन सा? स्ट्रिंग कट का। फिर ये लाइन लिख दो स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 कोष्टक बंद, परसेंटेज में आ जाएगा एस, फिर ऑब्लिक एन, डबल कॉमा, फिर सिंगल कॉमा, और यहाँ लिख दीजिए स्ट्रिंग 1, और ये कर दीजिए बंद। ये हो गया किसका? स्ट्रिंग कट कॉपी का हो गया, स्ट्रिंग कट का हो गया। अब मुझे लेंथ का लेना है, तो मैं यहाँ लूंगा len, यानी मैंने डिक्लेयर क्या किया len इज इक्वल टू, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ मुझे किसकी निकालनी है? S1 की, S2 की, या S3 की। तो जैसे मुझे अगर S3 की निकालनी है तो यहाँ S3 लिख दीजिए, ठीक है। तो फिर मैं उसका प्रिंट ऐप लूंगा, तो ये प्रिंट ऐप, और प्रिंट ऐप में यही डबल कोटेड, और यहाँ लिखूंगा मैं स्ट्रिंग लेंथ, फिर यही str3, फिर str3 के बाद परसेंटेज s। अब यहाँ s आएगा कि d? यहाँ आएगा d, क्यों? क्योंकि लेंथ है वो किसमें? इंटीजर में, तो यहाँ आएगा परसेंटेज है d के बाद अब ऑब्लिक एन, डबल कोटेड, सिंगल, और फिर यहाँ लगा लो आप लेंथ len कोष्टक बंद, और
अब देखो आपका स्ट्रिंग कॉपी हो गई, स्ट्रिंग कट हो गया, स्ट्रिंग लेंथ हो गई। अब इस मंझला कोष्ठक को कर दीजिए बंद। तो ये तो रहा अपना प्रोग्राम नंबर 1 यानी प्रोग्राम ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगला अपन प्रोग्राम लेते हैं फैबोनिक सीरीज का प्रोग्राम। ठीक है, अब फैबोनिक सीरीज का जो अपन प्रोग्राम ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं, देखो प्रोग्राम ऑफ फैबोनिक सीरीज यूजिंग रिकर्सन। ये आपका रहेगा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका मैं कारण बताता हूँ। कई बार एग्जाम के अंतर्गत इसको पूछा गया कि फैबोनिक सीरीज है और उसका प्रोग्राम होता है। अब फैबोनिक सीरीज पहली बात निकाली कैसे जाती है वो देखो। हमेशा ध्यान रखना, फैबोनिक सीरीज है वो शुरुआती दो संख्याओं के आधार पर निकाली जाती है, और जो शुरुआती दो संख्या होती है वो होती 0 और 1। 0 और 1 के आधार पर ही फैबोनिक सीरीज निकाली जाती है। अब इसके अंतर्गत जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो आपको जैसे 5 नंबर की फैबोनिक सीरीज निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये हो गया 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th। तो ये जो 5th वाली है, तो हमेशा ध्यान रखना फैबोनिक सीरीज निकालने के लिए जैसे मान लो अपने 5th नंबर तक निकालनी है तो यहाँ पर आपको टर्म देनी पड़ेगी, और टर्म को हमने मान लिया n। टर्म को हमने मान लिया n। तो जैसे n हमारा क्या होगा 5th हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर ही हमें फैबोनिक सीरीज मिलेगी, अन्यथा मिलेगी नहीं। अब ये तो हो गया हमारे पास n, ये क्या हो जाएगा एक लेस हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा n-2। जब n-1 प्लस n-2 तो ये क्या फैबोनिक सीरीज हो जाएगी। तो अब देखो इस किस प्रकार से अपन इसको डिक्लेयर करेंगे वो देखो। तो ये तो हो गया। अब इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन लगती, इफ इज इक्वल टू n इक्वल अगर 0 है, या फिर और n इक्वल अगर 1 है तो रिटर्न में जाएगी अपनी n, यानी ये वाली वैल्यू। तो रिटर्न क्या हो जाएगी n। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रही है ट्रू, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर रिटर्न के अंतर्गत एक फंक्शन लगेगा, और वो फंक्शन लगेगा फैबोनिक सीरीज का, और n-1 प्लस n-2। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे 4-1 प्लस 3-2। तो देखो इन दोनों को जोड़ते जैसे एग्जांपल के लिए 3 + 1 कितने हो गए 4। तो मतलब इस प्रकार से वो एक सीरीज कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ दे दूँ आपको कि एक नंबर है और उस नंबर के अंतर्गत मुझे 3n की वैल्यू है वो 3 है। n की वैल्यू क्या है 3 है, और 3 नंबर तक मुझे फैबोनिक सीरीज को कंटिन्यू करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 0 से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों यहाँ पर जो i की जो फॉर लूप्स की है वो 0 रहेगा। अब मैं 0 से एंटर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है 0 ट्रू हो रही है, वैल्यू आगे बढ़ गई, रिटर्न n गया। अब यहाँ पर 1 एंटर हुआ तो देखो ये तो एक वैल्यू हो गई, ये दूसरी। अब ये 1 एंटर हुआ तो क्या हुआ सीरीज आगे बढ़ गई, बढ़ेगी नहीं बढ़ी। इस प्रकार से तो यहाँ तक तो होंगे तब तक तो यही होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 2 आएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। अब कैसे होगा कि 2 आया तो n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 - 1 प्लस 2 - 2। तो देखो 2 - 1 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, तो यहाँ होगी 1। अब ये 3 नंबर की फैबोनिक सीरीज आ गई। अब इन सीरीज को देखो आपस में जोड़ते हैं, 1 + 1 और 0 कितने 1, और 1 और 1 कितने हो गए 2। इस प्रकार से फैबोनिक सीरीज को निकाला जाए। अब इसका प्रोग्राम देखो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार के फैबोनिक सीरीज को निकालते हैं। तो देखो फैबोनिक सीरीज का प्रोग्राम आपकी इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस वीडियो देख लेना। तो देखो सबसे पहले इंक्लूड और studio.h,
फिर है इंक्लूड वापस, और यहां पर लगेगा कॉनियो डॉट है, ठीक है। फिर यहां लगा देते वॉइड मैन फंक्शन, और ये कोष्टक। अब इसके अंतर्गत क्या है कि फैबोनिक सीरीज के अंतर्गत अपने को यहां डिक्लेयर करनी है। जैसे यहां लिया मैंने इंटीजर, अब देखो एक तो मेरे पास n डिक्लेयर होगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फैबोनिक सीरीज, यानी मुझे कौन सी कितने नंबर की फैबोनिक सीरीज निकालना है, जैसे 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की, 9 नंबर की, ये वाली। फिर ये कहता है कि ये लगेगा लूप के लिए, और ये एप ये लगेगा अपने यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, कौन सा? फिबो नाम का, यानी फैबोनिक सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक यूजर को एक मैसेज भेजता हूँ प्रिंट ऐप करके, और यहाँ लिखूंगा मैं एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, यानी मैं एक कंडीशन अप्लाई कर दूंगा, और वो कंडीशन होगी कि मुझे कितने नंबर की फैबोनिक सीरीज को एंटर करना। तो अब यहाँ लगाऊंगा मैं स्कैनएफ, और यहाँ स्कैनएफ में लगेगा %d डबल क्वाटेड सिंगल एंड करके यहाँ मैं लिख दूंगा n। फिर यहाँ लगाऊंगा फॉर लूप, और फॉर लूप ये कह रहा है कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, जब तक वो n की वैल्यू से नहीं होता। फिर यहाँ पर अपन को एक फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो ये लगा कोष्टक एप बराबर फिबो, और यहाँ हो जाएगा i, ठीक है, और ये कर दो इसको बंद। अब देखो ये जब अपन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो फंक्शन डिक्लेयर करने पर यहां पर एक प्रोटोटाइप देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि अपन वो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इसलिए इसको पता भी होना चाहिए। अब हम कौन सा फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं? तो जैसे फिबो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। अब फिबो फंक्शन कैसा है अपना? इंटीजर में है, तो यहां लगा दीजिए इंटीजर, और यहां पर क्या लिया? i है, यानी वही n वाली हो जाएगी बात, तो ये n। अब मुझे ये बताओ ये n है वो किस में डिक्लेयर हुआ? इंटीजर के अंतर्गत, तो यहां पर भी लिख दीजिए इंटीजर। ये समझ में आया कि मैंने किस प्रकार से प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया। तो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने से पहले ये बताया कि पहली बात तो वो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है, तो पहले तो बताओ कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करें, कि भाई जैसे हमने फंक्शन किया फिबो, ये फिबो। अब फंक्शन का उसमें अपने क्या नाम दिया? i, तो i किस में है? इंटीजर में, क्योंकि फिबो वो इंटीजर में डिक्लेयर करें, तो यहाँ इंटीजर, ठीक है। अब ये जो ऐप है वो किसके अंतर्गत है? इंटीजर में, तो ये इंटीजर, ठीक है। फंक्शन डिक्लेयर हुआ, तो फंक्शन डिक्लेयर होने के बाद फंक्शन को अपन क्या करवाते हैं? प्रिंट ऐप, यानी इसको तो इजिकल टू %d इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और यहां पर लगा दो f। फिर ये लगा दो गेट फंक्शन स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए, और ये एक कोष्टक और ये दूसरा कोष्टक। अब क्या करना है? अब यहां से अपना रिकर्सन स्टार्ट होगा। ये तो था फैबोनिक सीरीज। अब इसके अंतर्गत रिकर्सन में क्या होता है कि जो हमने यहां पर ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, ये प्रोटोटाइप यहां पर डिक्लेयर कर दीजिए वापस, इंटीजर फिबो और ये इंटीजर n। यह आपने डिक्लेयर कर दिया। अब इस डिक्लेयर करने के बाद जब मैंने आपको एक बार कंडीशन बताई थी इसके अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत ये होता है कि n इज इक्वल टू इक्वल 0 और n इक्वल इक्वल 1, ये कंडीशन अपन को यहां पर अप्लाई करनी है। तो ये कोष्टक बनाओ, और यहां लिख रहा हूं इफ कि n इक्वल इक्वल 0 और n इक्वल इक्वल 1, ठीक है। अगर ये है तो आपका रिटर्न में जाएगा n, अन्यथा अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है तो इल्स कर देते हैं यहां पर, और यहां पर एक कंडीशन रिटर्न होगी, रिटर्न फिबो n-1 प्लस फिबो n-2, ठीक है। ये कंडीशन रिटर्न हो जाएगी, और ये कंडीशन रिटर्न होने के बाद ये मंजिला कोष्टक यहां कर दीजिए बंद, ठीक है। तो ये रहेगा अपना प्रोग्राम। अब इसको प्रोग्राम को समझ लो किस प्रकार से अपने फिबोनिक सीरीज निकालनी। जैसे अगर आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आपको 3 नंबर की फिबोनिक सीरीज निकालनी है, तो हमेशा ये ध्यान रखना फिबोनिक सीरीज 0 से स्टार्ट होती है,
ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, फेबोनिक सीरीज में यहाँ मैं लिखूंगा i इजिकल टू 0 ही हो रहा है, तो 0। अब मैं यहाँ पर जैसे 0 टाइप करूँगा i फीबो बराबर 0, तो n इक्वल टू 0, इसका मतलब रिटर्न में क्या जाएगा n, तो 0 हमारा एक प्रिंट हो गया। दूसरी जो वैल्यू है सेकंड नंबर, अब ये तो था फर्स्ट, अब सेकंड नंबर में क्या होता है कि जैसे मैं अगली वैल्यू दूंगा तो n इक्वल टू 1 आ रहा, बिल्कुल राइट। तो ये तो होगी फर्स्ट वैल्यू, ये होगी सेकंड वैल्यू। अब मुझे कितने नंबर तक करवाना, 4 नंबर तक प्रिंट करवाना है। तो देखो अब इसके बाद थर्ड वैल्यू मुझे, तो यहाँ मैं इंटीजर, यहाँ फिर वो i 3 में जाएगा, तो i जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर भेजेगा इसको रिटर्न में, ठीक है। अब रिटर्न में देखा n इजिकल टू 1 0 और n इजिकल टू 1, क्या दोनों 3 के मिलान हो रहा है, नहीं हो रहा, तो रिटर्न यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ आने पर क्या आ रहा है कि n की वैल्यू मैंने कितनी दी, 3। अब ये कह रहा है कि n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, यानी पहले मैंने यहाँ पर 1 2, अब इन 2 वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 वैल्यू में क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 1 प्लस 0 इजिकल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगी 1, ये हो गई अपनी वैल्यू थर्ड। अब इसको अंतर्गत मैं थर्ड वैल्यू इंसर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ थर्ड वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो f1 है वो f माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, क्यों, एक कॉलम आगे बढ़ जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे n माइनस 1 प्लस n माइनस 3 यानी 3 माइनस 3, तो ये n माइनस 1 क्या 2 प्लस 0 इजिकल टू 2 हो जाएगा, तो ये देखो 2। तो ये पूरे के पूरे अपने फोर्थ नंबर एंटर हो गए। अब इनको आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ से तो फेबोनिक सीरीज स्टार्ट होती है, इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 1, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ो तो 2, इस प्रकार से वो फेबोनिक सीरीज को सॉल्व करते हैं, ठीक। ये रहेगा अपना फेबोनिक सीरीज का प्रोग्राम, समझ में आ गया। अब इसका अगला प्रोग्राम है वो है अपना फैक्टोरियल नंबर का, ठीक है। तो अब अगला प्रोग्राम लिख रहे हैं अपन, प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल नंबर का, वो भी रिकर्शन का यूज करते हुए। प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल नंबर बाय यूजिंग रिकर्शन। ठीक है। तो देखो इसके अंतर्गत भी वही, अब इसमें होता क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर जब प्रोग्राम सीखते हैं। जैसे इफ n इक्वल 0, ठीक है, रिटर्न में जाएगा 1। अब मुझे क्या करना है, जैसे 5 नंबर का एक फैक्टोरियल नंबर निकालना है, तो मैं ये वैल्यू करूँ। अब ये 5 नंबर को तब तक कंटिन्यू करता जाएगा जब जब ये 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब 1 जा रहा है, इसका मतलब नहीं, अभी भी आगे बढ़ेगा। तो इसमें ये होता है इल्स, अब अगर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक 1 नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, ये कह रहा है कि ये दूसरा नियम लागू हो जाएगा, वो हो जाएगा रिटर्न n इंटू फैक्ट और n माइनस 1। अब ये कैसे हो रहा है वो एक बार ध्यान से समझ लो। ये कहता है कि इफ का हो गया, अब मैंने n की जो वैल्यू वो क्या दे दी 5, अब क्या 0 मिलान हुआ नहीं, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहता है n की वैल्यू 5 इंटू फैक्ट और यह n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 कितने हो गए 4। अब ये क्या हो गया, रिटर्न 4 गया, क्या इससे मिलान हो रहा नहीं, तो नहीं। ये कह रहा है 4 इंटू फैक्टोरियल और n माइनस 1, तो 4 माइनस 1 यानी 3, तो n की न्यू वैल्यू क्या आ गई 3, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 4, क्या इससे मिलान हो रहा है नहीं, तो ये 3 इंटू फैक्टर और 3 माइनस 1 कितने हो गए 2, क्या मिलान हुआ, तो n की न्यू वैल्यू क्या हो गई 2, नहीं हुआ। तो ये फिर वापस 2 यानी n इंटू ये फैक्ट का फैक्ट ही रह गया और 2 माइनस 1 का क्या हो गया 1, क्या 1 इससे मिलान हो रहा नहीं, तो इसका मतलब n की न्यू वैल्यू 1 हो गई, तो 1 n इंटू फैक्ट 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, क्या मिलान हो रही, बिल्कुल, यानी यहाँ आके प्रोग्राम अपना एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सैम इंक्लूड studio.h
फिर वापस इंक्लूड कॉर्नियर डॉट एस, फिर यहां पर मैं वॉइड मैन फंक्शन और यह मंजिला कोष्ठक। अब मैं यहां पर एक इंटीजर ले रहा हूं और इस इंटीजर के अंतर्गत एक तो मुझे लेना है नंबर ऑफ फैक्टोरियल, यानी मुझे कौन से नंबर फैक्टोरियल ज्ञात करना, और एक मुझे लेना है ये फंक्शन किसका, फैक्टोरियल का, फैक्ट का फंक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर मैं प्रिंट एफ एक यूजर को मैसेज भेजूंगा और यूजर को मैसेज ये भेजूंगा कि एंटर नंबर फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल, यानी कौन से नंबर का मुझे एक फैक्टोरियल नंबर ढूंढना है वो मुझे यहाँ पर एंटर करवा दीजिए। ठीक है, तो स्कैन ऐप करूँगा और यहाँ आएगा %d डबल सिंगल एंड करके यहाँ आ जाएगा n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐप है, ऐप मैं यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करूँगा, ये फंक्शन इजिकल टू कौन सा फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, फैक्ट का। अब इसके अंतर्गत मैं क्या लिख रहा हूँ, n, ये n। अब जब मैंने आपको बताया कि फंक्शन डिक्लेयर कर रहे थे यहाँ पर प्रोटोटाइप होना भी जरूरी है। अब मैंने फंक्शन क्या डिक्लेयर किया, फैक्ट, तो यहाँ लिख दीजिए फैक्ट। फंक्शन में जो डिक्लेयर किया n है वो क्या है, इंटीजर में है, तो यहाँ लिख दीजिए इंटीजर और उस फंक्शन का नाम। अब जो ये ऐप है वो किस में है, इंटीजर में, तो यहाँ पर भी इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, ये समझा, ये फंक्शन प्रोटोटाइप होता है, ये हमें डिक्लेयर करना जरूरी हो जाता है। अब इसको प्रिंट करवा दूं, प्रिंट ऐप, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल इज %d डबल सिंगल और यहाँ पर आ जाएगा ये ऐप, और इसको कर दो बंद, गेस्ट फंक्शन लगा दो और ये बंद कर दीजिए। ये तो हो गया अपना फैक्टोरियल। लेकिन अब इसको रिकर्शन लेना है, तो रिकर्शन लेने के लिए यहाँ पर इसको वापस कॉल करेंगे, कौन से, इस प्रोटोटाइप को। तो ये प्रोटोटाइप यहाँ एंटर कर दीजिए, इंटीजर फैक्ट इंटीजर और ये n। ठीक है, फिर उसके बाद कोष्टक, अब मैं यहाँ लगूंगा इफ कि n इक्वल 0, यानी n 0 है तो फिर अपना रिटर्न में जाएगा 1, और अगर यहाँ पर जब तक वो वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या करेंगे, तो रिटर्न में आपकी एक वैल्यू जाएगी जिसका ये नाम है कि n मल्टीप्लाई फैक्ट और n-1। ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा और ये मंजिला कोष्टक है वो यहाँ पर कर दीजिए बंद। इस प्रकार से ये रहेगा अपना फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम। तो अब अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ आपको कि जैसे मुझे 3 नंबर का फैक्टोरियल ज्ञात करना, तो फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए क्या करता है कि 3 × 2 × 1 इस प्रकार से करता है। आप चाहते हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 3 2, या फिर आप चाहो तो या ऐसे भी लिख सकते हो ये 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल। अब इसमें अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर जो आपने n की वैल्यू है वो 3 दी। अब हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ बराबर n इक्वल 0, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो दूसरी कंडीशन हमने ये लगाई थी कि n इंटू फैक्ट और उसमें से n-1, ये कंडीशन अप्लाई की थी। तो अब जब तक ये 0 नहीं होगी तब तक रिटर्न में 1 नहीं जाएगा, और रिटर्न में 1 नहीं जाएगा तब तक ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब देखो इसमें मैं कंडीशन को अप्लाई करता हूँ कि मैंने n की वैल्यू क्या दी 3 इंटू फैक्ट और 3-1, तो इसका मतलब क्या 3 इंटू फैक्ट और यहाँ आ जाएगा 2। तो इसका मतलब n की जो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। क्या ये कंडीशन वापस ट्रू हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई करो। तो देखो 2 इंटू फैक्ट और 2 में से 1 गया, पीछे क्या रह गया 1, तो n की जो न्यू वैल्यू क्या 1 आ गई। अब ये कहता है कि क्या ये कंडीशन दोनों मिल रही है, नहीं मिल रही, तो इसका मतलब वापस यही कंडीशन लागू हो जाएगी। तो 1 इंटू फैक्ट और 1-1 क्या होगा 0। अब n की जो वैल्यू क्या आ गई 0, क्या ये कंडीशन मिल रही है, बिल्कुल, तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक ही प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम है अपने 3, जो अपने एक तो स्ट्रिंग के, एक फैबोनिक सीरीज का और एक फैक्टोरियल नंबर ज्ञात करने का प्रोग्राम। ये आपके दो जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब इसके जो अपना चैप्टर ये खत्म हो गया पूरा, जो मैंने आपको बताया ना कि 2 सेकंड चैप्टर था, वो थोड़ा उसमें से कुछ टॉपिक को रिमूव करके थर्ड चैप्टर पूरा ही कंप्लीट, जो शॉर्टिंग वाला चैप्टर था वो पूरा ही कंप्लीट रिमूव कर दिया। और उसके अंतर्गत क्या हुआ कि सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक थे उसको थर्ड चैप्टर के अंतर्गत कर दिए गए। तो ये जो मैंने आपको फैबोनिक सीरीज, फैक्टोरियल सीरीज, रिकर्सन, ये जो पढ़ाया है वो रहेगा अपना थर्ड चैप्टर के अंतर्गत। अब आपको देखना है कि थर्ड चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। और इसके बाद भी आपको एक PDF मिल जाएगी, ठीक है नहीं, और उस PDF के अंतर्गत सारा डिटेल मिल जाएगी कौन सा टॉपिक है कौन से चैप्टर में है। तो थर्ड चैप्टर के अंतर्गत आपको एक तो पढ़ना है सर्च के बारे में, फिर पढ़ना आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, और एक पढ़ना आपको करैक्टर स्ट्रिंग इन C, और एक पढ़नी आपको फैबोनिक सीरीज, ठीक है नहीं। तो फैबोनिक सीरीज का सिर्फ प्रोग्राम पूछा जाता जो मैंने अभी हमने सिखाई है, ठीक है। बाकी की इसकी PDF है वो आपको ग्रुप में भेज देंगे, आराम से देख लेना। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप एक बार मंडे को जब डाउट क्लास है, जैसे सैटरडे को डाउट क्लास है, तो आप सैटरडे को आइए और इससे संबंधित जो भी डाउट है वो आपका क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।